हो गया स्टार्ट। चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पाल आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का एग्जाम 28 नवंबर को हुआ था, जो कि निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम आज कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आए हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ठीक है, पूरा पेपर को देखने के बाद, पेपर को एनालिसिस करने के बाद, वहां पर मैंने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन का आपको प्लूरल बनाने के लिए आया था। ठीक है, सिंगुलर था और ये पूछा था कि इसका प्लूरल क्या होगा। ठीक है, तो आज हम पूरा टॉपिक लेकर आए हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। ठीक है, सभी रूल्स यहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, आज इस वाली वीडियो से छोटी सी वीडियो होगी ये। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका जो आने वाला जनवरी के लास्ट वीक में हो सकता है कि यूपी टेट का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाए, तो फिर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बारी बारी से हम आज लेके आए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाना। और मैंने ये देखा कि प्रीपोजिशन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद हम प्रीपोजिशन की एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी बातें करनी है अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम फिनिश कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, सिंगुलर से प्लूरल बनाना। सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? जब आप लोग 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में थे, तो आपको जैसे दिया जाता था बॉय और पूछा जाता था बॉय का प्लूरल क्या होगा, तो आप जल्दी से बता देते थे बॉय का प्लूरल बॉयज होगा। गर्ल का प्लूरल पूछा जाता था तो आप लोग बड़ी आसानी से बता देते थे गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ उनके रूल हैं। ठीक है, रूल के बेस पर कैसे होगा, ठीक है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 देखेंगे। यदि किसी मीनिंग के अंत में, पहला रूल है, रूल नंबर 1 है, यदि किसी मीनिंग के अंत में, यदि किसी मीनिंग के अंत में, यदि किसी मीनिंग के अंत में यदि किसी मीनिंग के अंत में यूएम लिखा हो, क्या लिखा हो? यूएम लिखा हो, यूएम लिखा हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, तो उसका आराम से देखिएगा आप लोग, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएम के प्लेस पर, किसके प्लेस पर भैया? यूएम के प्लेस पर, यूएम के प्लेस पर ए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यूएम के प्लेस पर ए लिखा जाता है। ठीक, ये फर्स्ट रूल है आपका कि यदि कोई मीनिंग है और उसके लास्ट में यूएम लिखा हुआ है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यूएम के प्लेस पर, उसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं सिंगुलर, एक तरफ लिखते हैं प्लूरल। एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर, और दूसरी तरफ लिखेंगे प्लूरल। जैसे मैंने लिखा मैक्सिमम, इस रूल पर अब की बार एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैंने क्या रूल लिखा है? यदि किसी मीनिंग के अंत में यूएम लिखा हो तो उसके प्लेस पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ये क्या है भैया?
सिंगुलर है मैक्सिमम, लास्ट में यूएम है, इसका हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो मैंने रूल में लिखाया है, क्या लिखाया है कि अगर जो यूएम है तो बस उसके प्लेस पर क्या लिख दो, ए लिख दो, तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, MAXIM, और यूएम के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, ए, मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो जैसे मिनिमम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिनिमम। ठीक, मैंने क्या बोला था कि लास्ट में यूएम है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ए लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, MINIM के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मिनिमा। क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है बैक्टीरियम, क्या लिखा हुआ है भैया, बैक्टीरियम, इसका हमें प्लूरल बनाना है। लास्ट में आपने देख लिया यूएम है तो उसके प्लेस पर बस ए लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BACTERIUM के प्लेस पर ए, बैक्टीरिया, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ ओवम, OVUM। ठीक है, इसका आपको प्लूरल बनाना है तो यूएम को हटाओ और उसके प्लेस पर क्या लिख दो, AOY, ये इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर क्या था, फर्स्ट था। अब इसके बाद देखेंगे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, यदि किसी मीनिंग के अंत में यूएस लिखा हो, क्या है रूल नंबर सेकंड, यदि किसी मीनिंग के अंत में, यदि किसी मीनिंग के अंत में, यदि किसी मीनिंग के अंत में यदि किसी मीनिंग के अंत में क्या लिखा हो, यूएस लिखा हो, यदि किसी मीनिंग के अंत में यूएस लिखा हो तो प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल बनाने के लिए यूएस के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। क्या भैया, यूएस के प्लेस पर, यूएस के प्लेस पर आई लिख देते हैं। ठीक, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, पूरा आपका पेपर मैंने एनालिसिस किया है और एग्जाम मैंने भी दिया है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इससे कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, चलिए, क्या मैंने बोला है कि यदि किसी मीनिंग के अंत में यूएस लिखा हो और हमें उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करते हैं, यूएस के प्लेस पर क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कैक्टस, एक तरफ लिख लेंगे सिंगुलर, एक तरफ लिख लेंगे प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। क्या भैया लिखा हुआ है, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस का आपको प्लूरल बनाना है। मैंने क्या बोला है, मीनिंग के अंत में क्या लिखा हो, यूएस लिखा हो। क्या लिखा हो भैया, यूएस लिखा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस के प्लेस पर क्या लिख दो, आई लिख दो, CACT, और यूएस के प्लेस पर आई, कैक्टी, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है फोकस। क्या लिखा हुआ है, फोकस, इसका आपको प्लूरल बनाना है तो यूएस के प्लेस पर क्या लिखना है, आई लिखना है। ठीक है, FOC, और यूएस के प्लेस पर मैंने आई लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है रेडिस। क्या लिखा हुआ है, रेडिस, इसका आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, यूएस के प्लेस पर आई लिख दो, RAD, आई लिखा है, यूएस के प्लेस पर एक आई और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल आई हो जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो जाएगा इसका प्लूरल। ठीक, ये आपका सेकंड रूल था। कोई भी मीनिंग आए और लास्ट में यूएस लिखा हो तो यूएस को हटाना है, आपको क्या लिख देना है, आई लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं।
सीटेट के एडमिट कार्ड कल जारी हो चुके हैं, ठीक है। सीटेट के एडमिट कार्ड कल आ गए हैं। 16 तारीख से सीटेट का एग्जाम है आप लोगों का, ठीक है। जिसका 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक है उनका एडमिट कार्ड में आप ये देख पाएंगे कि आपका पेपर कब है, ठीक है। उनके लिए ऑल दी बेस्ट। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि किसी मीनिंग के अंत में आईएस लिखा हो, क्या लिखा हो? आईएस लिखा हो। इस रूल का शायद एक क्वेश्चन आया था। यदि किसी मीनिंग के अंत में आईएस क्या लिखा हो भैया? आईएस लिखा हो। क्या लिखा हो? आईएस लिखा हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए आईएस के प्लेस पर, किसके प्लेस पर भैया? आईएस के प्लेस पर क्या लिख देते हैं? ईएस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ईएस लिख देते हैं, ठीक है। यदि किसी मीनिंग के अंत में आईएस लिखा हो तो प्लूरल बनाने के लिए आईएस के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देते हैं? ईएस लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। चलो एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर और एक तरफ लिखेंगे प्लूरल। एक तरफ सिंगुलर बेटा, एक तरफ प्लूरल, ठीक है। मैंने क्या बोला? यदि किसी मीनिंग के अंत में आईएस लिखा हो और हमें उसका प्लूरल बनाना हो तो आईएस के प्लेस पर क्या लिख देते हैं? ईएस लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा एक्सिस, क्या था? मैंने बोला था यदि किसी मीनिंग के अंत में क्या लिखा हो? आईएस लिखा हो, AXIS, ठीक है। आईएस लिखा हो तो मैंने बोला था उसके प्लेस पर क्या हो जाता है? ईएस हो जाता है। तो एक्सिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? जहां पर आईएस लिखा है उसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे? ईएस लिख देंगे, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस का प्लूरल एक्सेस हो जाएगा। एनालिसिस, अगला क्या लिख लीजिए? एनालिसिस, ANALYSIS, क्या भैया? SIS, एनालिसिस लिखा है। इसका आपको प्लूरल बनाना है तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? आईएस। तो आईएस के प्लेस पर हमको क्या लिखना है? ईएस लिखना है। तो क्या लिख देंगे? ANALYS और आईएस के प्लेस पर ईएस लिख दिया तो इसका क्या बन गया? प्लूरल बन गया। ओएसिस, क्या है? ओएसिस, इसका हमें क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो लास्ट में आईएस है और हमें पता है जब आईएस है तो हम प्लूरल बनाएंगे तो आईएस के प्लेस पर क्या लिख देंगे? ईएस लिख देंगे, ठीक है। आईएस के प्लेस पर ईएस लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है? कुछ शब्दों का प्लूरल किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। अगला रूल लिखिएगा। कुछ शब्दों का प्लूरल किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। कुछ शब्दों का प्लूरल किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है।
यानी कि इनका जो प्लूरल होता है वही होता है, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जिनका जो होता है वही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ लिख लो सिंगुलर, एक तरफ लिख लो प्लूरल। एक तरफ लिखा सिंगुलर, एक तरफ लिखा प्लूरल। जैसे मैंने कहा मैन, क्या मैन, ठीक। मैन का मैन होता है तो होता है, ठीक है, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा। वुमेन, वुमेन का वुमेन होता है तो होता है, ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, इसको मतलब ये किसी रूल से नहीं है, ठीक है। चाइल्ड का जो होता है वही होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ठीक भैया। चलो आगे, टूथ, टूथ का क्या होगा प्लूरल। टूथ का मतलब होता है एक दांत, और टीथ का मतलब बहुत सारे सारे दांत, ठीक है। तो टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ होता है, ठीक। माउस का क्या होता है, दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। माउस का, माउस का क्या होता है, माइस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। माउस का क्या होता है, माइस, माइस होता है। इनको आपको याद करना पड़ेगा, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ऑक्स का क्या होता है, ओ एक्स, ऑक्स का ऑक्सन होता है, ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन होता है, ठीक है। एक और लिख लीजिए, ठीक है। गूज, गूज का गीज होता है, क्या होता है, गूज का गीज होता है, ठीक। ये भी रूल हो गया आपका, ठीक है। चलो अब कौन सा बचा है आगे देख लेते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं, ठीक है। अगला रूल देखें, इंपॉर्टेंट है। अगला रूल, यदि किसी मीनिंग के अंत में एफ या एफ ही लिखा हो, ठीक, शॉर्ट में देखिएगा। मान लीजिए कि कोई मीनिंग है, ठीक है। यदि किसी मीनिंग के अंत में एफ या एफ ही हो, क्या हो, एफ हो या फिर एफ ही हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही के प्लेस पर क्या हो जाता है, वीईएस हो जाता है, क्या हो जाता है, वीईएस हो जाता है। एफ या एफ ही के प्लेस पर वीईएस हो जाता है, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि किसी मीनिंग के अंत में, यानी कि ये लास्ट में ना, मीनिंग के लास्ट में क्या होगा, एफ होगा या फिर एफ ही होगा, तो हमें बनाना क्या है, प्लूरल बनाना है। तो एफ या एफ ही को हटा के उसके प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, वीईएस लिख दिया, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलो एक तरफ देखेंगे, लिखेंगे सिंगुलर, एक तरफ लिखेंगे प्लूरल। एक तरफ सिंगुलर, एक तरफ प्लूरल। क्या बोला मैंने, यदि किसी मीनिंग के अंत में एफ हो या एफ ही हो, उसका प्लूरल बनाना है तो एफ या एफ ही को रिमूव करके उसके प्लेस पर क्या लिख देना है, वीईएस लिख देना है, ठीक है। चलिए देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है सेल्फ, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ। आपको इसका क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो मैंने क्या बोला था, चाहे एफ हो चाहे एफ ही हो, तो उसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, वीईएस, SEL, एफ के प्लेस पर वीईएस, सेल्व्स, ठीक है। अगला देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है हाफ, हाफ लिखा हुआ है, इसका प्लूरल बनाना है तो HAL, एफ के प्लेस पर वीईएस, ठीक है। चलो जैसे लिखा हुआ है वाइफ, क्या लिखा हुआ है, वाइफ। मैंने क्या बोला, चाहे एफ हो या फिर एफ ही हो, तो इसका प्लूरल क्या होगा, WI, एफ ही के प्लेस पर वीईएस, वाइफ्स, ठीक। जैसे लिखा है काफ, काफ मतलब बछड़ा, तो CAL, एफ के प्लेस पर वीईएस, ठीक। ये इनका प्लूरल हो जाएगा, कब, जब मीनिंग के लास्ट में एफ हो या एफ ही हो, तो उसके प्लेस पर वीईएस लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं।
बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे हम आगे वीडियो डालेंगे, आपकी प्रीपोजिशन हो गया, मैथ के कुछ क्वेश्चन आए। मैथ तो वेरी सिंपल आई थी, ठीक है, और उससे भी सिंपल इंग्लिश आई थी। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि दोबारा पेपर हो रहा है तो पेपर थोड़ा हार्ड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैथ और इंग्लिश तो वैसे ही आनी है, ठीक है, उसका लेवल अप नहीं होगा। हो सकता है सीडीपी का कर दें, हिंदी का कर दें, ठीक है, लेकिन मैथ इंग्लिश का अप नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक फिर आगे बताते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे देख लेते हैं अगला रूल क्या है। चलो ठीक, देखिएगा, यदि किसी मीनिंग के अंत में वाई हो, क्या हो, कोई मीनिंग है, मीनिंग तो रहेगी ही, ठीक है, मीनिंग। यदि किसी मीनिंग के अंत में क्या हो, वाई हो, इतना क्लियर। और उस मीनिंग से पहले, उस मीनिंग से पहले क्या हो, मीनिंग के अंत में वाई, और उस मीनिंग के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट। तो प्लूरल बनाने के लिए वाई के प्लेस पर क्या लिख देते हैं, IES लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन किसी मीनिंग के अंत में वाई हो और उससे पहले वावेल हो, क्या हो, वावेल हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी वाई में S ऐड कर देते हैं, ठीक। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, किसी मीनिंग के अंत में क्या होगा, वाई होगा, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, वाई होगा, वाई से पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो प्लूरल बनाने के लिए वाई के प्लेस पर क्या लिखना है, IES लिखना है। लेकिन मीनिंग के अंत में कोई वावेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए उसी वाई में S ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक तरफ लिख लेंगे सिंगुलर, एक तरफ प्लूरल। जैसे मैंने लिखा कंपनी, मैंने क्या बोला था, यदि किसी मीनिंग के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो क्या करते हैं, वाई के प्लेस पर क्या लिख देते थे, IES। क्या लिखना है, IES। तो क्या हो जाएगा, COMPEN, वाई के प्लेस पर IES, कंपनीज। क्या हो जाएगा, कंपनीज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, जैसे मैंने लिखा लेडी, ठीक, इसका आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई के प्लेस पर क्या लिखेंगे, IES, LAD, वाई के प्लेस पर IES लिख दिया, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलो मान लीजिए कि वाई लिखा हुआ है, क्या, वाई, वाई आया है लास्ट में, वाई के पहले क्या है, वो क्या है, वावेल है,
ओ क्या है, वावेल है। यही तो होते हैं वावेल, ए ई आई ओ यू। वाई के पहले वावेल ही तो है। तो मैंने क्या बोला था, वाई के पहले वावेल है तो उसी वाई में एस ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी ओ वाई एस। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, नीचे दिख नहीं रहा होगा। जैसे लिखा है मैंने टॉय, क्या, टी ओ वाई, टॉय मतलब खिलौना ना। ठीक है, इसका आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो वाई आया है लास्ट में, वाई के जस्ट पहले क्या है, वावेल ही तो है, ए ई आई ओ यू। तो उसी वाई में एस ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइज हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं जितने भी रूल आज बताए गए हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए थे 2 से 3 जितने रूल बताए थे इसी में से आए थे। ठीक है, उम्मीद है कि अगले वाले पेपर में भी आपको यहाँ से देखने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, ठीक, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जिसका सीटेट का पेपर है 16 से 31 तक, ठीक है, वो तैयारी करें अपना। ठीक है, पेडागॉजी ज्यादा पढ़ें क्योंकि सीटेट में पेडागॉजी ज्यादा आती है। ठीक है, 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी और 15 का आपका कंटेंट। ठीक है, चलिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।